सुब्रत पाठक अपनी 2024 की हार को अभी भुला नहीं पा रहे हैं। उनका मानसिक संतुलन हिल गया है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। युवा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति आक्रोशित है। रोज इको गार्डन में कहीं न कहीं धरना और प्रदर्शन होता रहता है। वो शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। जेन ज़ी का जो विचार है, वो युवा सरकार के खिलाफ विचार है, ना कि विपक्ष के खिलाफ विचार है। इस तरह के बयान वही देता है जो मानसिक दिवालियापन जिसका होता है, या जो अपनी हार अभी पचा नहीं पाया। चुनाव आयोग जो अब जुगाड़ आयोग हो गया है, वो इसी तरह की गतिविधियां करता है जिससे भाजपा को मदद मिल सके। हम लोग इसीलिए बार बार कहते हैं चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट है। आखिर लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने की इजाज़त है, तो फिर इस तरह का कदम उठाया जाना बिल्कुल गलत है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसे अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए, किसी पार्टी के दफ्तर से नहीं चलना चाहिए। इस तरह का किया जाना बिल्कुल गलत है। देखिए, ये कांग्रेस का अपना आंतरिक बयान है। समाजवादी पार्टी ये मानती है कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है, उसके साथ हमारा व्यवहार कतई अच्छा नहीं है। हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे व्यवहार अच्छा होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी मुल्क को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर भारत शांति की बात कर रहा है, तो उन्हें भी शांति की बात करनी चाहिए। तो सैम पित्रोदा का जो बयान है, वो उनका व्यक्तिगत बयान है। समाजवादी पार्टी ये मानती है कि जो भारत का दुश्मन है, उससे कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो यासीन मलिक जो बात कह रहे हैं, वो अब आईबी को बताना पड़ेगा, क्या आईबी ने उन्हें हायर किया था या नहीं किया था। हमें नहीं लगता है कि आईबी एक सेपरेशनिस्ट के साथ होगी, लेकिन फिर भी इस बात का क्लियरिफिकेशन आईबी दे सकती है। भारत सरकार की जो कश्मीर नीति है, वो स्पष्ट नहीं है। धारा 370 हटाने के बाद जीएसटी और नोटबंदी लागू करने के बाद भी कश्मीर से आतंकवाद नहीं हटाया जा सका। आज भी आतंकवादियों के साथ सेना की मुठभेड़ हो रही है, सेना का एक जवान शहीद हो जाता है। हमारी सेना के साथ संवेदनाएं हैं और हम सेना के शौर्य पे पूरा भरोसा रखते हैं, लेकिन सरकार को अपनी कश्मीर नीति और आतंकवाद विरोधी नीति को कहीं न कहीं समीक्षा करने की ज़रूरत है, ताकि पहलगाम जैसी घटना दोबारा ना हो। ये हमारे युवाओं के लिए बहुत बुरी खबर है। $1000 उसकी कॉस्ट कर दी गई है। $1000 का मतलब आज रुपए में 87 लाख रुपया हो गया। तो हमारा जो तकनीकी युवा, खासतौर से इंजीनियर्स जो जाते थे विदेशों में और एक अच्छी नौकरी की उम्मीद में अमेरिका, उस पे बहुत बड़ा धक्का है। भारत सरकार को चाहिए कि ट्रंप सरकार से अपने संबंध अच्छे करे। इस तरह से हमारे युवाओं को, हमारे कारोबारियों को परेशान ना किया जाए। टैरिफ से भारत का कारोबारी परेशान है, चाहे वो कानपुर का लेदर यूनिवर्सिटी हो, सूरत की टेक्सटाइल हो, तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं कि लोग परेशान हैं टैरिफ से। अब एक नई परेशानी आ गई, जो तकनीकी युवा है, जो बाहर जाता है, अमेरिका विशेषकर जाता है, उसके लिए एक बहुत बुरी खबर है।